हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी चैप्टर और ये जर्नल का ना लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। पहले 5 क्वेश्चन जर्नल के थे, 4 क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, तो वहां से जाके आप पहले 4 क्वेश्चन जरूर करो। डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आओगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे। ठीक है, मतलब आसान है लेकिन फिर भी बेटर रहता है ना, अगर हम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो बेटर रहता है। तो पहले 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और फिर इसको करोगे तो ज़्यादा आराम से, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। तो हम लोगों की पोजीशन के, हम लोग दिल्ली में रहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब आगे कह रहे हैं एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ और फिर हम सीधा इसका सोल्यूशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज़। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑर्डर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर हो सकता है फेक हो, नकली भी हो सकता है। भाई आपको कोई कॉल करके बोल दे इतने रुपीस का आप सामान तैयार रखो, मैं कल लेने आ जाऊंगा। कल अगर वो लेने नहीं आया तो ठीक है, तो ऑर्डर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख अलॉन्ग विद अ चेक फॉर 25,000 एज एडवांस। तो आपको एंट्री सिर्फ एडवांस वाले पोर्शन की करनी है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव करने की नो एंट्री। ठीक है, तो जितना एडवांस मिले सिर्फ उतने पोर्शन की हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है, पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 60,000 रुपीज। ठीक है, तो सैलरी पे आपको पता होगा जीएसटी वगैरह नहीं लगाना। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो इसमें क्या कह रहा है, पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देखो ये कह रहा है कि आपको ऑलरेडी सैलरी ड्यू पड़ी है, आपको ऑलरेडी 60,000 रुपए की पुराने महीने की, पिछले महीने की या पिछले कई महीनों की सैलरी आपको देनी है जो आपने अभी तक नहीं दी। उस 60,000 में से हम आज कितना दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 40,000 रुपीज। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू भरत हरियाणा ऑफ 10,000। देखो हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमने सामान बेचा हरियाणा में, तो जब हम हरियाणा बेचेंगे तो क्वेश्चन में वैसे भी टैक्स में कौन सा आएगा, IGST आएगा। ठीक है, तो 10,000 प्लस IGST, आउट ऑफ विच 1/5 और रिटर्न बाय भरत बीइंग डिफेक्टिव। तो यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज करनी है, एक सेल्स की और एक सेल्स रिटर्न की, और साथ साथ GST का भी एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। आगे मूव करेंगे, फिर कह रहे चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वॉज डिसऑनर्ड। तो आपको चेक मिला, इशूड बाय फिरोज मतलब हम लोग फिरोज नहीं है, हम लोग तो पुनीत है। तो फिरोज से चेक इशू हुआ मतलब हमारे को पैसे मिले, हमारे लिए ये पैसा आया था, लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया किसी रीजन से। हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ना हो सकता है साइन उसने ठीक से ना करा हो सकता है चेक फट गया हो थोड़ा सा, किसी भी रीजन से चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको चेक डिसऑनर करने की एंट्री पास करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसीव 40 पैसे इन रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। तो यहाँ से क्लियर हमें पता चल रहा है कि उसको पैसों की दिक्कत है, तो ये बैड डेट्स वाली लैंग्वेज लिखिए, 40 पैसे इन रुपी, समझ जाना बैड डेट्स वाली लैंग्वेज लिखिए। ठीक है, तो ये परसेंट की तरह ट्रीट करो, 40% पैसे मिले, रिमेनिंग 60% की क्या हो गई, बैड डेट्स हो गई। फिर रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। देखो आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब होता है कि आपने चेक बैंक में जमा नहीं कराया, बस ये मीनिंग है। मान लो रात में चेक है तो रात में बैंक थोड़ी खुले, तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में गया ही नहीं, क्योंकि बैंक ही बंदा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करो, चेक इन हैंड अकाउंट वाली एंट्री आपको करनी है। फिर है अरुण, देखो ये अरुण वाली अच्छी है, 9th और 10th इंटर कनेक्टेड है, 9th और 10th जुड़ी हुई है। ठीक है, सॉरी 9th और 10th नहीं, 8th और 9th, 8th और 9th जुड़ी हुई है, 10th तो अलग है, 10th अलग है, 8th और 9th जुड़ी हुई है। तो यहाँ 8th पढ़ो, कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ 10,000 प्लस IGST एंड सोल्ड देम टू अरुण। तो हमने वरुण से सामान खरीदा, हमने अरुण को वही सामान बेच दिया। ठीक है, अमाउंट्स वगैरह सब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। अभी आप ये समझो, वरुण से खरीदा, अरुण को बेचा, फिर अरुण को जो माल बेचा, अरुण ने कुछ माल वापसी करा। 9th पॉइंट में पता चल रहा है अरुण रिटर्न गुड्स, तो अरुण ने कुछ सामान वापसी करा और वो सामान हमने वापसी वरुण को ही दे दिया। आई बात समझ, वरुण से सामान अरुण पे गया, अरुण से हमें सामान ना वापसी आया तो वो सामान हमने वापसी वरुण को ही कर दिया। ठीक है, वरुण से खरीदा, वो सामान अरुण को बेचा, अरुण ने कुछ सामान वापसी किया तो हमने भी अपने पास नहीं रखा, हमने वापसी वरुण को ही दे दिया। ठीक है, तो ये इसमें साइकिल है, तो ये साइकिल आपको समझ में आनी चाहिए। और अमाउंट्स दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, ट्रस्ट करो बहुत आसान है। ठीक है, सच में कह रहा हूँ बहुत ईजी है। ठीक है, अमाउंट्स वाली एंट्रीज बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, पुनीत परचेज 10 TV सेट्स एट 20,000 पर सेट एंड पेड IGST। तो इसने टीवी वगैरह खरीदे, इसका टीवी बेचने का ही बिजनेस होगा, क्योंकि 10 टीवी घर में तो कोई लगाने नहीं वाला।
ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000 पर सेट प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच, ठीक है। तो पहले खरीदने की एंट्री फिर बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 10th में भी 2 एंट्रीज हमारी हो जाएंगी। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सिंपल है, आपको इंश्योरेंस की एंट्री करनी आनी चाहिए और साथ साथ टैक्सेस की भी एंट्री कर देंगे, आसान है। सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस। तो ये आपकी कैश टू कैपिटल है। पर्सनल कार बेचने की एंट्री मत करना, बिजनेस का नहीं है ना, पर्सनल है तो इसकी एंट्री मत करना। और नॉर्मल कैश टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, दीज गुड्स वर परचेज विद इन द डेली पेइंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो एक अच्छी एंट्री है। इसमें आपकी कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, काफ़ी सारी एंट्रीज हो जाएंगी और उसमें देखते हैं GST का कैसे एडजस्टमेंट करना है। लेकिन वो चीज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन विदाउट GST करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट GST अगर नहीं आएगा तो विद GST तो और ज़्यादा टफ लगेगा। फिर है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। ऑर्डर क्या रहेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, फिर कैश डिस्काउंट निकालना है और उसके बाद टैक्सेस करने होते हैं। ये ऑर्डर याद करना, पहले ट्रेड डिस्काउंट नंबर 1, कैश डिस्काउंट नंबर 2, फिर टैक्सेस की एडजस्टमेंट करते हैं नंबर 3। क्वेश्चन कैसे भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चेक मिला है तो बैंक अकाउंट को आपको यूज़ करना पड़ेगा और सारी परसेंटेजेस लिखी और यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी है 20% ऑन सेल्स, ठीक है। और आपको ये जो 40,000 रुपीज़ गिवन है ये कॉस्ट है, कॉस्टिंग मतलब ये कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो इस 40,000 का 20% निकाल मत देना, वो वहीं सीधे सीधे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे मैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो ये मार्क कर लेना। एग्जाम टाइम पर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है क्योंकि एक लाइक वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है इस जर्नल वाले GST में से। लास्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000 एंड पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। तो बैंक ड्राफ्ट वर्ड से घबराना नहीं है, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक की समझ लो, ठीक है, हमें चेक की तरह ही ट्रीट करना है, मतलब बैंक अकाउंट। पेड बैंक चार्जेस 500 रुपये, बैंक चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच ऑन बैंक चार्जेस। तो आपको बैंक चार्जेस पे ही GST लगानी है, ठीक है। और मशीनरी पे GST लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ज़रा खुद से सोचो, ठीक है। और अगर आपको लगता है लगाएंगे तो लगा देना, नहीं लगता है तो नहीं लगाना, लेकिन 1 मिनट सोच के बताना, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। तो सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं इस वाले लास्ट वाले में हमें कैसे सॉल्व करना है। पहला पॉइंट है ऑर्डर रिसीव करना। ऑर्डर रिसीव करने की कोई वैल्यू नहीं है यार, कोई फ़ोन करके हमें परेशान भी कर सकता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो एंट्री, पर्टिकुलर्स में लिख कर आना, नो एंट्री छोड़ के आओगे तो टीचर को लगेगा आपको पता ही नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो नो एंट्री जरूर लिखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, ऑर्डर रिसीव करा लेकिन एडवांस भी रिसीव करा, तो आपको जो एडवांस आया, ठीक है, उसके लिए चेक वर्ड लिख रहा है क्वेश्चन में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड पॉइंट पे हम आ गए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस, ठीक है, टू एडवांस फ्रॉम पार्टी का नेम AK एंड कंपनी, टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। और जितना एडवांस आपने रिसीव किया, तो हमने रिसीव करा एडवांस 25,000। ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है तो ऑर्डर की एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ एडवांस रिसीव जितना किया उसी अमाउंट को आपने मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट है पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी नेचर का है, तो अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी चुका रहे हो तो आप अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हो। तो लाइबिलिटी कम करने पे क्या होती है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पे ऑफ कर रहे हैं ना, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी कम करने पे होती है डेबिट। और क्रेडिट करोगे टू कैश, ठीक है, टू कैश। और जितनी पे कर रहे हैं तो 40,000 ही पे कर रहे हैं, तो 40,000 ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड्स टू भरत, ठीक है। तो अब हम सेल्स करने वाले हैं, तो इसमें 2 एंट्रीज थी, मुझे ध्यान है, अभी अभी हमने डिस्कस करा था। तो सोल्ड गुड्स टू भरत ऑफ हरियाणा 10,000 प्लस IGST। पहले तो आप सेल्स करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं लिख रहा तो हम ये क्रेडिट सेल्स मानेंगे। तो भरत डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, भरत डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और IGST मेंशन कर रहा है तो हम भी IGST लिखेंगे टू आउटपुट IGST, ठीक है। तो 10,000 की हमारी सेल है तो 10,000 लिखेंगे यहाँ पे। और रेट IGST का 12% है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड 12% है ना, तो 12/100, तो ये आपका आ जाएगा 1,200 रुपीज़।
तो टोटल अब हम मुझे भरत से कितने लेने हैं, भरत कौन हो गया, मेरा डेटर हो गया ना, क्रेडिट सेल्स, उधार पे जब माल बेचेंगे तो ये डेटर बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, 11,200 रुपीज़ मुझे अब इससे लेने हैं। सेकेंड एंट्री इसी में हमें करनी है, क्योंकि वो आगे कह रहा है कि इसने 1/5 रिटर्न करें गुड्स, इसको ना 1/5 गुड्स पसंद नहीं है तो इसने रिटर्न करें। तो रिटर्न करने की एंट्री क्या, सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट। और एक चीज़ याद रखना, सेल्स के साथ आईजीएसटी था ना, सेल्स के साथ आईजीएसटी क्रेडिट था, तो अब सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी साथ ही डेबिट होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है। तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिटेड, क्रेडिट कर देना भरत को, क्रेडिट करेंगे भरत को, ये नॉर्मल एंट्री होगी। अगर जीएसटी हटाऊं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री ये होती है ना, सेल्स रिटर्न टू भरत, तो इसमें जस्ट जीएसटी सेल्स के साथ अटैच्ड है तो इसलिए ये भी डेबिट होगा। तो 1/5 कितना हो गया भाई, 1/5 निकालो, 10,000 का 1/5 निकालो। तो 10,000 का हमारा सेल्स था पहले, विदाउट जीएसटी देखेंगे, डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 1/5 या डिवाइडेड बाय 5, तो ये अपना आ जाएगा 2,000। तो जीएसटी कितना है 12%, तो 2,000 का 12% आप निकालो कितना आएगा 240, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास भरत का यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट है चेक डिसऑनर करने की एंट्री, ठीक है। तो फिरोज से चेक डिसऑनर हुआ है ना, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। डिसऑनर की एंट्री में ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करनी है। इमेजिन करो फिरोज से पैसा आ गया, इमेजिन करो पैसा आ गया, तब क्या एंट्री होती है, तब क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिरोज, ये एंट्री होती है ना अगर चेक के थ्रू पैसा आ गया तो। लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गया ना, चेक अगर डिसऑनर हो गया तो आपने इसकी उल्टी एंट्री पास करनी है। तो इसकी उल्टी एंट्री क्या होगी भाई, फिरोज यहाँ पे क्रेडिट है ना, तो फिरोज हो जाएगा वापस से डेबिट, मतलब ये हमारा डेटर बन जाएगा दोबारा से। और बैंक बैलेंस जो पहले मैंने गलती से बढ़ा दिया था वो मुझे अब पता चल रहा है कि वो नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि चेक हो गया डिसऑनर। तो फिरोज टू बैंक, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ये एंट्री मैं इससे पहले कर चुका हूँ, तो ये पहले हो चुकी है, तो इसलिए ये वाली एंट्री आंसर का पार्ट नहीं है। आपका आंसर है फिरोज टू बैंक। ऊपर वाली एंट्री की उल्टी एंट्री, रिवर्सल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 20,000 और 20,000 डेबिट में भी क्रेडिट में भी, ठीक है। तो ये हमारी 5th की एंट्री हो जाएगी फिरोज टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है फिरोज से पैसे आ रहे हैं भाई, तो कैश अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आ रहे हैं उतने से कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आ रहा है वो बैड डेट्स में डाल दो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट कर दो फिरोज को, ठीक है। मतलब अब इससे हिसाब किताब हो गया, अब ये मेरा डेटर नहीं रहा, हिसाब किताब पूरा हुआ, ठीक है। तो कितने पैसे बोल रहे हैं, 40 पैसे आ रहे हैं ना, रिसीव 40 पैसे यानी कि 40%, और पहले पिछली एंट्री से देखो 20,000 रुपये लेने थे, ठीक है। तो 40%, तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100, ठीक है, गलत लिख दिया थोड़ा सा, 40/100 इंटू 20,000, तो कितने पैसे नहीं मिले, 60/100 इंटू 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ फिरोज होगा क्रेडिट 20,000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,000 और ये आपका आ जाएगा कैश के सामने आ जाएगा 8,000, बैड डेट्स के सामने 12,000, कैश के सामने 8,000। ये इन ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करा है तो हमारा 6 पॉइंट भी डन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई 7th में क्या कह रहा था। 7th में बोल रहा है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो 7th में बोल रहा है मोहन से चेक आया है लेकिन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो अगर नॉर्मल एंट्री होती क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, यही करते हैं नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। लेकिन ये चेक रात में मिला, आफ्टर बैंकिंग आवर्स मिला, तो चेक इन हैंड, ये कागज का जो टुकड़ा है ये अब हमारा एसेट हो गया। जो कागज का टुकड़ा, जो चेक का डॉक्यूमेंट उसने दिया वही हमारी एसेट है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 25,000। अच्छा, इसमें एक एजम्पशन हमारी चल रही है कि ये जो चेक आया है ना, ये हमने नेक्स्ट डे बैंक में जमा करा दिया। तो ये जो चेक है ये हमारा नेक्स्ट डे जमा होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अब की बार क्रेडिट क्या होगा, अब की बार क्रेडिट होगा ये जो चेक का डॉक्यूमेंट मैं बैंक में जमा करा दूंगा। तो अब ये मेरे पास एसेट खत्म होने वाली है। ये चेक पहले मेरे पास था, अब ये चेक का टुकड़ा किस पे आ गया, बैंक के पास आ गया। तो अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा नेक्स्ट डे। हम एज्यूम कर रहे हैं हमने नेक्स्ट डे इस चेक को बैंक में जमा करा दिया। तो हमारी ये 2 एंट्रीज आएंगी 7th में, ठीक है। एक हमारी नॉर्मल चेक इन हैंड वाली क्योंकि बैंकिंग आवर्स के बाद चेक मिला, और नेक्स्ट एंट्री ये चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, मूव करते हैं 8th पे। 8th और 9th, ठीक है, ध्यान से देखो 8th और 9th पॉइंट है इंटरकनेक्टेड। मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देता हूँ, ठीक है। 8th और 9th में चल क्या रहा है मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। ये हमारी फर्म है, ठीक है,
और वो बोल रहे हैं हमने किससे सामान खरीदा, वरुण से सामान खरीदा। तो ये कोई वरुण है, तो वरुण से हमने सामान खरीदा और वो सामान हमारा आ गया हमारी फर्म में। अब ये फर्म में से सामान हमने सेल करा, ठीक है, हमने ये सेल करा और यहाँ परचेज किया, तो परचेज लिख देता हूँ। वरुण से सामान खरीदा फर्म के पास, ये फर्म में हम है, ये हम लोग, हम कौन है, हमारा नाम गिवन है क्वेश्चन में पुनीत, तो ये पुनीत की बात है, ये पुनीत की दुकान है, पुनीत की फर्म है। इसने सेल करा, किसको किया, अरुण को सेल करा, ठीक है। अब हुआ क्या, अरुण को जो अमाउंट सेल किया ना, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट अरुण ने वापसी करा, तो यानी कि कौन सी एंट्री आ जाएगी, अब सेल्स रिटर्न की एंट्री आ जाएगी, ठीक है, सेल्स रिटर्न की, ठीक है। तो वरुण से जो सामान खरीदा वो बेचा अरुण को, अरुण ने थोड़ा सा सामान वापसी किया, तो पुनीत ने ये सामान अपने पास नहीं रखा, मतलब ये सामान हमने अपने पास नहीं रखा, हमने ये सामान वापसी वरुण को ही कर दिया, ठीक है, हमने ये सामान वापसी वरुण को ही कर दिया। तो यानी कि अब दोबारा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वरुण से परचेज किया, तो वरुण को अगर सामान वापसी करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो स्टोरी आई समझ, यहां से सामान फर्म पे, फर्म से सामान अरुण पे, अरुण से सामान वापसी फर्म पे, और वही सामान वापसी वरुण पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो अमाउंट्स वगैरह का डिफरेंस है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, ऑर्डर समझ आया, पहली एंट्री परचेज की, दूसरी एंट्री सेल्स की, तीसरी एंट्री सेल्स रिटर्न की, और चौथी एंट्री परचेज रिटर्न की, ठीक है। तो टोटल 4 एंट्री होंगी 8th और 9th में मिलाकर। स्टार्ट करते हैं भाई, एंट्री करनी, सबसे पहले एंट्री करेंगे परचेजेस की, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे बोले जो वरुण है ये चंडीगढ़ को बिलोंग करता है, ठीक है, हम लोग तो दिल्ली में है, ठीक है, तो वरुण कहाँ है, चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ है, तो यानी कि IGST वाला क्वेश्चन हो गया ये, तो ठीक है। तो इनपुट करेंगे IGST, इनपुट IGST, अकाउंट डेबिटेड टू वरुण, ठीक है, टू वरुण, ये चंडीगढ़ से इसलिए इनपुट IGST लगाया। अच्छा, परचेज कितने किया भाई, 10,000 का सामान खरीदा है, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। IGST का रेट है 12%, तो 10,000 इंटू 12/100, तो ये आ जाएगा 1200। तो टोटल कितना आएगा वरुण के सामने का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 11,200 आ जाएगा इन दोनों के सामने, ठीक है। 8th में ही सेकंड एंट्री हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है सोल्ड देम टू अरुण, ठीक है, तो अरुण को सेल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, अरुण डेबिटेड टू सेल्स, ठीक है, अरुण डेबिटेड टू सेल्स, और क्रेडिट क्या होगा, टू आउटपुट, ठीक है। और अरुण भी क्या है, हिमाचल प्रदेश, शिमला लिखा है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश, मतलब कि ये भी IGST आएगा, तो टू IGST, ठीक है। अब आपका अमाउंट देखो क्या लिख रहे हैं, अरुण ऑफ शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST, तो अरुण के सामने आप लिखो 22,400, और इसमें IGST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको ये सोचना है कि मतलब लाइक किस अमाउंट पे, ठीक है, आपको मैं ये एक इक्वेशन बना के दिखाता हूं, और फिर ये दोनों सेल्स का और IGST का अमाउंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सेल्स का अमाउंट नहीं पता, तो नहीं पता तो मैंने X मान लिया, तो सेल्स पे ही मैंने टैक्स पे करा होगा, तो सेल्स पर मैंने कितना टैक्स पे करा होगा, 12% का टैक्स पे करा होगा। तो सेल्स में टैक्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक ऐसा अमाउंट आएगा जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड टैक्स वाला अमाउंट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 22,400, ठीक है। तो यहाँ पे LCM ले लेंगे, 100x + 12 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 22,400, ठीक है। तो ये 112 1 ज़र और ये 2 ज़र, 112 का डबल होता है 224, तो ये 200, और x मेरा आ जाएगा 20,000 रुपये। तो x मेरा क्या था, सेल्स था, ठीक है, तो x मेरा क्या था, सेल्स था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स का, इसके सामने लिख दूंगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। और टैक्स कितना होगा, इसी 20,000 पे मैं 12% निकाल देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 इंटू 12/100, तो ये मेरा सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2,240, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब आपको इसमें एक चीज़ मैं एनालाइज कराता हूँ, और वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनालाइज करे आपको दिक्कत आएगी। अब देखो, आपको ये समझना है एनालिसिस क्या है, कि जो सामान मैंने खरीदा था 10,000 में, 2 मिनट टैक्सेस इग्नोर करो, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। टैक्सेस इग्नोर करो, ये 1200 इग्नोर करो, ये 2240 इग्नोर करो। मोटा मोटा क्या आ रहा है समझ में, कि जो सामान मैंने 10,000 में खरीदा था वो सामान मैंने बेचा कितने में, मैंने 20,000 में बेचा है, मतलब मैंने डबल करके बेचा, ठीक है, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है 100%, मैं डबल करके बेच रहा हूँ चीजें। 10,000 की चीज को मैंने कितने में बेचा, 20,000 में बेचा, टैक्स को इग्नोर करो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कितने में बेचा, डबल करके बेचा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि 9th पॉइंट में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
9th पॉइंट में कह रहा है अरुण रिटर्न गुड्स, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करो भाई। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, ठीक है। और साथ साथ आउटपुट आईजीएसटी इसका साथ में चलने वाला है, तो आउटपुट आईजीएसटी भी होने वाला है डेबिट। और टू अरुण, ठीक है, अरुण को अभी सामान बेचा था, अब अरुण ने वापसी करा है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, ठीक है। और यही सामान जो मेरे पास अरुण से आया, ये सामान मैंने वापसी किसको कर दिया, मैंने वरुण को कर दिया। तो इसमें जो सेकंड एंट्री आएगी वो आएगी परचेजेस रिटर्न की, तो टू परचेज रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट एंट्री, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इनपुट आईजीएसटी वहां पर होगा क्रेडिट, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वरुण, ठीक है। तो आपको पहले अमाउंट से पहले एंट्री करनी आनी चाहिए कि अरुण से जो सामान वापसी है वो सामान मैंने वापसी कर दिया वरुण को, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो आगे देखो, यहाँ पर अब अमाउंट्स फिल करेंगे। इस फर्स्ट एंट्री पे आते हैं सेल्स रिटर्न वाली, तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। कह रहे अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6720 इंक्लूडिंग आईजीएसटी, ठीक है। तो अरुण के सामने लिख दो 6720 और इसमें आईजीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब मेरे को ये अमाउंट्स क्या है नहीं पता, ठीक है। तो अगेन मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और मैं ये निकाल लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न कितने का नहीं पता, एक्स, तो उसमें टैक्स लगा दो 12% का, तो 12% ऑफ एक्स, और उसके बाद इंक्लूसिव आएगा, टैक्स का इंक्लूसिव अमाउंट आएगा 6720। तो ये 100x प्लस 12 हो जाएगा 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6720, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास कितना, 6 आएगा, 112 1 ज़र, और ये 6 से डायरेक्टली जाएगा 60, तो एक्स आ रहा है 6000, ठीक है। तो ये कट आके सॉल्व करके आने वाला है 6000 रुपए का। 112 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे ना 672 आता है, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो 6000। तो एक्स क्या है मेरा, सेल्स रिटर्न 6000, तो टैक्स कितना है 12%, तो 6000 का आप 12% निकालो या बैलेंसिंग फिगर से निकालो, ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 720, ठीक है। तो 720 ये आपका आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो तो आपका सेम आएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है, हमारा जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में समझाया था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि हम जो भी सामान खरीदते हैं हम डबल करके बेच रहे थे। हमने 10,000 का सामान बेचा था डबल करके 20,000 में, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले पॉइंट में, 8 पॉइंट के एंड में। तो अब अगर वापसी आया 6,000 का सामान वापसी आया, तो ये पहले ही डबल करके बेचा था, तो यानी कि ये मैंने खरीदा कितने में था, जो मैंने बेचा 6,000 में, ये मैंने खरीदा कितने में था, ये मैंने खरीदा था 3,000 रुपए में, ठीक है। ये मैंने खरीदा कितने में था, 3,000 में, क्योंकि 3,000 का डबल ही तो 6,000 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये अब कॉस्ट प्राइस पे, वरुण के साथ कॉस्ट प्राइस पे डील हो रहा था, अरुण के साथ सेलिंग प्राइस पे डील हो रहा था। तो ये 3,000 में अपने पास वापसी आया। 3,000 के ऊपर अगेन मैं 12% लगा देता हूँ, ठीक है। तो 3,000 के ऊपर 12% लगेगा, ये आएगा 360। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वरुण के सामने आएगा 3360, ठीक है। तो ये 8th और 9th पॉइंट बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। तो पीछे जाकर दोबारा सुनो, क्योंकि मुझे लगता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, पीछे जाकर दोबारा से सुनो तब आपको समझ आएगा। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछो। 10th पॉइंट देखेंगे भाई। 10th पॉइंट में पुनीत टीवी सेट्स खरीद रहा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आईजीएसटी वर्ड लिख रहा है इसलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो सामान खरीद रहा है, कुछ नहीं लिखा तो कैश अकाउंट लिख लेना, ठीक है। कुछ नहीं लिख रहा तो कैश अकाउंट लिख लेंगे। और 20,000 का एक सेट है और उसने कितने खरीदे, 10 सेट, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये अपना 2 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का टीवी खरीदा, और आईजीएसटी का रेट गिवन है हमारे को, कितना गिवन है, 12% गिवन है, ठीक है। तो 2 लाख का 12% आप यहाँ निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख का 12% आ जाएगा 24,000। तो टोटल उसने सामान खरीदा 2,24,000 का, ठीक है। तो एक एंट्री ये हो गई इसी में, लेकिन एक और एंट्री हमारे को गिवन है, कह रहा है इट सोल्ड ऑल द, ठीक है, इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000 पर सेट। तो हमने सेल्स करी है, तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं सेल्स की। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कुछ नहीं लिखेगा तो कैश लिखना यार, बैंक वर्ड मत लिखना। और फिर यहाँ पे आउटपुट वर्ड आएगा, ठीक है, आउटपुट वर्ड आएगा। और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब की बारी जो सेल हो रही है वो एक सेट कितने का बेचा है, 25,000 में, तो 25,000 में एक सेट बेचा और 10 के 10 बेच दिए, तो 2,50,000 रुपीज़ ये आ जाएगा, ठीक है। और टैक्सेस लगाना 6%, तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, ठीक है। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 15,000।
तो ये भी सेम आएगा, SGST भी सेम आएगा 15,000। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कैश कितना आ जाएगा, 2,80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 10th पॉइंट हो गया। 11th में देखो क्या कह रहा है, पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग टैक्सेस है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री बनानी समझते हैं। पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारे को कुछ भी खर्चा करेंगे तो पे आउट करा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ही चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा, चेक वगैरह नहीं लिख रहा, तो आप कैश लिख सकते हो। ठीक है, तो बैंक लिखने की कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, कोई कंपल्शन या बैंक ही लिखना है, कहीं पर भी चेक वर्ड नहीं लिखा तो आप कैश लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप डेबिट करो। ठीक है, इनपुट डेबिट करेंगे CGST और SGST। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST यहाँ पर हम डेबिट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब आपको देखो क्या अमाउंट गिवन है, उसने बोला 11,200 इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो आपका यानी कि कैश के सामने आएगा 11,200। और अगेन अब आपको सोचना है, ठीक है, इसकी वर्किंग में आपको समझाता हूँ, वर्किंग में यही करता हूँ। अगेन आपको ये सोचना है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट क्या था, टैक्सेस का अमाउंट क्या था। तो आप ऐसे समझो x प्लस, ठीक है, कितना है 6%, 6% हमने टैक्स निकाला CGST का, और हमने 6% हमने टैक्स निकाला SGST का, और ये सारा मिला जुला कर कितना आता है, 11,200 आता है। ठीक है, तो बस ये आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो आपके पास फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। तो ये आपका LCM वगैरह लोगे 100 पे आएगा, तो ये 6x, ये 6x और ये 100x, तो 112x इज इक्वल टू 11200। तो सिंपल है, 11210, यहाँ पे 100 आ गया, तो x कितना है, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया 10,000 रुपये का, और टैक्स कितना है 10,000 का 6%। ठीक है, तो 10,000 का 6% कितना होता है, 600 रुपये और 600 रुपये। तो इन तीनों को ऐड करोगे, देखो आपका सेम ही आएगा। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये आप यहाँ मत करना, ये आप करना वर्किंग नोट में। ठीक है, ये वर्किंग नोट में करना, नेक्स्ट पेज पर या क्वेश्चन के एंड में करना। ये ऐसे बीच में फॉर्मेट के बीच में शो करोगे वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में कह रहा है सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा तो आप कैश अकाउंट को प्रेफरेंस दोगे, बैंक को प्रेफरेंस तभी देना अगर चेक या बैंक ड्राफ्ट लिखे। तो कितना पैसा ला रहा है, 1 लाख रुपए ला रहा है। गाड़ी बेचने की एंट्री मत करना, क्योंकि वो पर्सनल कार है, बिजनेस की एसेट नहीं थी, उसकी बेचने की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 13th, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी। क्रेडिट करेंगे 2 परचेजेस। ठीक है, 2 परचेजेस, और आपको मैं एक बात बताऊं, परचेजेस के साथ साथ टैक्स भी आएगा। ठीक है, टैक्स भी परचेजेस के साथ आएगा, और कौन सा, इनपुट वाला। ठीक है, क्वेश्चन में देखो भाई हमारे पास CGST और SGST वाला डेटा गिवन है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 1 लाख का सामान था, ठीक है, और पूरा का पूरा जल गया। ठीक है, तो 1 लाख का सामान पूरा जल गया, तो यहाँ परचेजेस के सामने 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, और टैक्स के सामने क्या आ जाएगा, 6% आप निकाल दो, तो ये आ जाएगा 6,000 और 6,000। ठीक है, तो टोटल नुकसान कितने का हो गया, टोटल नुकसान हो गया, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 1,12,000 का हमारा टोटल नुकसान हो गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। लेकिन उसने क्वेश्चन में एक डेटा और दिया है, उसने बोला इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को 75,000 दे देगी। तो आपको ये समझना है कि पहले देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा तो बाद में, पहले हम क्लेम फाइल तो करें। तो पहले क्या होगा कि मैं क्लेम लगाऊंगा, मैं कंपनी में ना क्लेम एडमिट करूंगा, मतलब मैं उनको बताऊंगा कि मेरा इतना सारा नुकसान हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना रहा हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैं डेबिट करूंगा और मैं क्रेडिट करूंगा ये लॉस को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी बियर कर ले। मतलब खुद सोचो ना यार, तुम्हारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो तुम तो जाओगे ना, सारा का सारा पैसा मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से, हम तो यही चाहेंगे। तो सेकंड एंट्री हम इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा जो नुकसान है वो कितना हो गया। तो हमारा नुकसान हो गया 1,12,000 का, तो यहाँ हम 1,12,000 रुपये का नुकसान उनसे रिकवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरा 1,12,000 मिल जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी को बेसिकली हमने अपना क्या करा, डेटर बना दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने 1,12,000 जो मांगे थे
वो इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट करा है, 75,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को कितने देने चाहा, इंश्योरेंस कंपनी ने देना चाहा 75,000। तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये मैं एंट्री लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चेक वेक ही देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितना दे रही है, 75,000 दे रही है। अब मुझे बताओ 1,12,000 में से अगर 75 मिल गए तो मेरा रियलिटी में नुकसान कितना हुआ। 1,12,000 रुपये मांगे थे, 75 मिल गए, तो इनका जो डिफरेंस है 37,000, ये मेरा रियल नुकसान है, ठीक है, ये मेरा रियल नुकसान है। तो यहाँ पर आप लिखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर दोबारा से, कि ये मेरा सचमुच में ये नुकसान हुआ। पहले जो आपको दिख रहा है 1,12,000 रुपये, वो मेरा नुकसान की एंट्री करी मैंने, डेबिट करी, बट मैंने उतने ही पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मांग लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 75,000 दिए, पूरे के पूरे 1,12,000 नहीं दिए। तो जो नहीं दिए वो मेरा रियलिटी में नुकसान हुआ ना। तो यहाँ लिखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और इसकी जगह कोई बच्चा P&L अकाउंट डेबिट करेगा, वो भी चल जाएगा, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट करो या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट करो। और ये पैसा दिया किसने, मेरे डेटर ने, और मेरी डेटर का नाम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर हो जाएगी क्रेडिट। और कितने मांगे थे, 1,12,000 मांगे थे, तो 1,12,000 से क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हिसाब किताब डन है इंश्योरेंस कंपनी ने, उसने 1,12,000 में से 75 दिए, जो नहीं दिए वो मेरा हो गया नुकसान। तो इसमें 3 एंट्रीज थी 13th पॉइंट में। 14th पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो 14 पॉइंट में कह रहा है परचेज मशीनरी, तो हमने मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, और उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा वो भी मशीनरी में ही डाल देना, ठीक है। और साथ साथ आप डेबिट करोगे, कभी कुछ भी खरीदते हैं, परचेजेस वगैरह करते हैं, क्या आता है, इनपुट आता है, ठीक है। और यहाँ पे IGST बोल रहे हैं तो हम IGST करेंगे, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट आप क्या करोगे भाई, पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कैश चेक वर्ड नहीं लिखा तो कैश लिख देंगे, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। हो सकता है आपके स्कूल्स में ना GST के एंट्रीज में बैंक करवा दें, तो बैंक कर लेना, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग करो, बट मेरे हिसाब से जब तक चेक वर्ड नहीं आ रहा आप कैश वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में भी तो हम पेमेंट करते हैं ना, कैश में पेमेंट करते हैं, सामने वाला बिल दे देता है, मना थोड़ी करते हैं, तो कैश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखो 56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ 6,000, तो IGST के सामने लिख दो 6,000 रुपये, और 56,000 में अगर 6,000 जुड़े हुए हैं तो विदाउट टैक्स तो मशीनरी 50,000 की थी, ठीक है, विदाउट टैक्स मशीनरी 50,000 की थी। उसके ऊपर हमने कार्टेज पे करा 5,000 का, और हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए 10,000 के। तो मेरी मशीनरी की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे एसेट में ही जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगी 65,000 की। और कैश में पे आउट कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो 71,000 का, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अपना 14th हो गया। नेक्स्ट करेंगे 15th में क्या कह रहा है भाई, 15th में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आ गया। तो पहले इसकी जर्नल बनाएंगे, ठीक है, इसकी जर्नल बनाएंगे। तो गुड्स बेच रहे हैं कपिल को, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और यहाँ पे चेक वर्ड लिख रहा है, तो चेक वर्ड लिख रहा है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल चेक की सेल्स हो, ठीक है, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, नॉर्मल जर्नल ये होगी बैंक टू सेल्स। कैश डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट आपको डेबिट करना है, किसके साथ डेबिट करना है, हमेशा डेबिट करना है बैंक के साथ। अगर बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट, अगर बैंक क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है, ये साथ रखने हैं, ठीक है। बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। साथ में CGST और SGST है, तो टू आउटपुट CGST क्रेडिट और टू आउटपुट SGST क्रेडिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हमने। अब ज़रा स्टार्ट करेंगे इसका वर्किंग। देखो भाई, क्वेश्चन में अमाउंट्स फिल करने से पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो आपको 40,000 का 20% नहीं निकालना, वो गलत होगा, क्योंकि 40,000 अपना कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट ये जो 20% गिवन है ये सेलिंग प्राइस पे निकालना है, और सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है। तो इसको पहले सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद ये टैक्स वगैरह, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे पहुंचेंगे। पहले इसको सॉर्ट करो। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कि जो हम महंगा करके बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है जितने में हमने खरीदा। तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस चला जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मेरे को नहीं पता, तो मैंने यहाँ लिखा X।
कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है 40,000, तो मैंने लिखा 40,000, कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखा 40,000। प्रॉफिट कितने 20%, लेकिन किसका, ऑन सेल्स, तो ऑन मतलब मल्टीप्लाइड, सेल्स मतलब एक्स। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कटा, 2 1 ज़र, ये 5 ज़र, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 40,000 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, ठीक है, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, तो x माइनस एक्स बाय 5, ये माइनस 40,000 उधर जाके प्लस होगा, 40,000 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 5x माइनस एक्स होगा, ये 1 लिखा है, 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से 5x माइनस एक्स यानी कि 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 40,000 होगा। और यहाँ पर अब आप सॉल्व करोगे तो आपका x कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, 50,000 आ गया। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। इसके बाद हम वर्किंग करेंगे आगे। ठीक है, तो मेन हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए। आगे मूव करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस 40,000, सेलिंग प्राइस 50,000। याद रखना जो सेलिंग प्राइस होता है इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो दिस इंक्लूड्स प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखिए गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो जितना मैंने रीड किया ना उसका मीनिंग है आपको अब आगे करना है कंटिन्यू 50,000 रुपए से। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, मतलब कि 50,000 से आगे अपनी कहानी चला दो, अपना क्वेश्चन आगे चलाओ 50,000 रुपए से। तो 50,000, 50,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट हटाया, तो यानी कि 5,000, 50,000 का 10% 5,000, तो मेरे पास क्या आंसर आया, 45,000 आया। इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि टैक्स लगाओ और कैश डिस्काउंट लो। मैंने आपको ऑर्डर बताया, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपने टैक्स कभी नहीं लगाना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपने कैश डिस्काउंट माइनस करना है। मेरे हिसाब से चलो, बुक में लैंग्वेज के हिसाब से मत चलो। लैंग्वेज में बोलेगा वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही आप टैक्स लगाओ फिर कैश डिस्काउंट लगाओ, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं चलो। मैं जैसे बता रहा हूँ, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाओ फिर कैश डिस्काउंट लगाओ। इस अमाउंट पे कितना लगाना है कैश डिस्काउंट, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 2%। तो 45,000 का 2% आप निकालोगे, आपका आएगा 900 रुपीज़। तो अब आपका कैश डिस्काउंट लग गया, अब आपके पास क्या आया 44,100। ये जो अमाउंट आया इसके ऊपर आप लगाओगे टैक्सेस। ठीक है, तो ऐड लगेगा यहाँ पे CGST और SGST, टैक्स आप इस पे लगाओगे और रेट आपको टैक्स का गिवन है 6%। ठीक है, तो ये 6% है CGST, 6% है SGST। तो 44,100 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 करोगे, ये आएगा 2646, सेम आएगा SGST 2646। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 49,392। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करके आ रहा है 49,392 और ये है हमारा नेट अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा नेट अमाउंट। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ऑर्डर याद रखना, प्रायोरिटी कैसे देनी याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे फिर कैश डिस्काउंट काटेंगे और उसके बाद ही आपने टैक्स लगाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो फिगर समझ लो, फिगर क्या जाएगी, अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो है ना ये सेल्स के सामने जाएगा, ये वाला अमाउंट 45,000 सेल्स के सामने जाएगा। ये वाला अमाउंट CGST और SGST, ये आपका GST वाला अमाउंट है, तो ये GST के सामने जाएगा। और ये वो अमाउंट है जो हम चेक की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं, तो ये वाला अमाउंट आपका बैंक के सामने जाएगा। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट है ये आपका डिस्काउंट अकाउंट है ना, ये अमाउंट 900 का अमाउंट डिस्काउंट के सामने जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारे अमाउंट बता दिए, सेल्स के सामने क्या जाएगा, डिस्काउंट के सामने क्या जाएगा, GST के सामने क्या जाएगा और चेक के सामने क्या जाएगा। तो ये अमाउंट्स कॉपी करते हैं अपनी एंट्री में। सारे अमाउंट्स मैंने यहाँ कॉपी कर दिए। ठीक है, बैंक के सामने, डिस्काउंट के सामने, सेल्स के सामने, बिल्कुल वही अमाउंट्स कॉपी करें। ठीक है, और टोटल आप चेक कर लोगे, आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल टैली कर जाएगा। ठीक है, तो ये 15th एंट्री होगी। इसके बाद मूव करेंगे अपनी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री पे। नेक्स्ट है अपने पास परचेज मशीनरी। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री करते हैं भाई। मशीनरी आप याद रखना, क्वेश्चन में अगर टैक्स का रेट गिवन होगा तो मशीनरी पे टैक्स लगा देना। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। तो इनपुट CGST, ठीक है, इनपुट लगेगा क्योंकि परचेजेस करते थे तब भी इनपुट ना, ये भी कुछ खरीद ही तो रहे हैं तो इनपुट ही लगेगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। और क्वेश्चन में आपको लिख रहे हैं पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब आप बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और साथ साथ देखो बैंक चार्जेस का भी काम बोल रहा है, तो बैंक चार्जेस की ना अलग एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस की मैं यहाँ पे अलग एंट्री कर रहा हूँ। तो बैंक चार्जेस क्या है, खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट को, और इस पर आपको जीएसटी भी लगाना पड़ रहा है, तो इनपुट कर दो यहाँ पर भी CGST और SGST। ठीक है, मैं जान के अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ज्वाइन भी कर सकते हो दोनों एंट्रीज को, कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो। मैं अलग अलग इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखना, क्योंकि अब बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसे काट रहे हैं तो डायरेक्टली बैंक से ही कटेंगे पैसे। ठीक है, तो आपने मशीनरी खरीदी है कितने की? 50,000 की। तो क्लियर बोल रहे हैं 50,000 की मशीनरी है, GST है 6%, तो 50,000 का 6% मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,000। तो जितना CGST उतना ही SGST, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 56,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मशीनरी की एंट्री हो गई। बैंक चार्जेस 500 रुपये है, तो बैंक चार्जेस के सामने लिखा 500, इस पर भी GST लगाना है तो 500 का मैं 6% निकाल देता हूँ, तो ये 20 से 20 का ये आ गया 5 6 30 रुपीज़। सेम SGST, तो ये टोटल आ जाएगा 560। तो ये 2 एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी मेरे को तो भाई अच्छा क्वेश्चन लगा, इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड के एंट्रीज गिवन थी। ठीक है, और GST का भी अच्छा यूज़ था। तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है पीछे जाके फिर से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे तो पहले उसे, ठीक है, इन चारों को प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 करे होंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।